गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हुआ क्या है आखिर? लहजे में नफरत क्यों है इतनी? कुछ नहीं कहना आपसे मुझे। ये नहीं हो सकता। और तुरंत मेरे जाल से कैसे बच सकता है? करो बेलो, करो बेलो। हद में रही अपनी। हर शख्स अपनी हद जानता है अमीर बाहुद्दीन। आपको भी जानने की जरूरत है। कंदूज सिपाही को कत्ल की तफ्तीश के लिए कोनिया ले जाने आया हूं। और ये कौन है? नया मुहाफिज है ये। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? काबिल एहतराम अमीर, मैं भी यही चाहती हूं कि मुकद्दमा सऊद में चलाया जाए। ये आप क्या कह रही हैं इल्बिल के खातून? बमसी भाई वो बाजार में एक दुकान में काम करता है, ताजिर फ्रैंकी। हम तुरना पहाड़ी पर गए थे बाबा। मैं खाना लेने के बहाने आपको बताने आ गया। मरना होगा। हुक्म कीजिए भाई। आज से ये कुंजी और ये संदूक आपके पास अमानत है। मेरी यहां आमद सिर्फ कुंदूज की सजा के लिए ही नहीं, बल्कि एक साजिश को उसके अंजाम तक भी पहुंचाना है। मार डालूंगा मैं उसे। नहीं बच पाएगा वो मेरे हाथों से। उस मलून ने बुज़दिलों की तरह मेरी पीठ पर वार किया। वो खबीस मेरे हाथों से निकल गया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। आराम से, आराम से। हाँ। देखना भाई, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरे खुदा, किस शैतान ने बमसी सिपह सालार को जख्मी कर दिया? उस बुज़दिल में चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं थी। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बमसी, भाई कैसे हो मेरे भाई? भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे पकड़ नहीं पाया। पुरसुकून हो जाओ बमसी। बताओ कौन था? भाई जुआन। उस खबीस का नाम जुआन था भाई। मुझे मालूम हुआ कि वो गोदाम में है। जब मैं पहुंचा तो वो जमीन पर गिरा हुआ था। दुश्मनों को पता चला कि वो पहचान लिया गया है तो उसे मार दिया भाई। बमसी, कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे तफसील से बताओ कि वो कौन था। जैसे ही मुझे उसका पता चला मैं उस गोदाम में गया जहां वो काम करता था।
वो वहां जख्मी पड़ा था, जिंदा था उस वक्त। मैंने उससे पूछा भाई कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया बताओ। ड्रैगोस का नाम लिया उसने और फिर अचानक ड्रैगोस ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया भाई। जांगुच, साफ कपड़ा गीला करके दो मुझे जल्दी। ये लीजिए जनाब। और थोड़ी साफ रुई भी लेकर आओ। जोआन को जानते हो तुम जांगुच? जी जानता हूं सरदार। उसे पादरी साहब ने कलीसा आने को कहा था, मगर वो नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। इसी का हकदार था वो। उसके घर वाले यहीं रहते हैं? नहीं सरदार, वो ताजिर फ्रैंक के लिए काम करता था, हर महीने हिसाब देने चाहता था और बस। मुझे इजाजत दीजिए। भाई, उसने मरने से पहले बताया था कि उसे ड्रैगोस ने मारा है। उसे मारने वाला और मुझ पर पीछे से हमला करने वाला ड्रैगोस ही है भाई। ड्रैगोस। भाई, मैंने उसकी सांसें महसूस की। मैं उसे पकड़ सकता था भाई, वो मेरे हाथ से निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। ये दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। कई दुश्मनों का सामना किया, मगर ऐसा शातिर दुश्मन पहली बार टकरा है। बमसी, आर्तुक भाई तुम्हारे जख्म का इलाज कर लें तो तुम जाकर आराम कर लेना। आपके साथ मिलकर तलाश करना चाहता हूं मैं उसे। जो मैंने कहा है वो करो बमसी। दुश्मनों को बहुत जल्द उनके खून में नहलाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। कमांडर लईस, क्या चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, तो एरन ने हमारे सिपाहियों की मदद से गुंदुस को बचा लिया। बताओ मुझे, गुंदुस कहां है? नहीं मालूम, कोई खबर नहीं मुझे। तुम झूठ बोलने में बहुत कमजोर हो। क्या तुम ये चाहती हो कि दो रियासतों के दरमियान जंग हो जाए? हाँ? वो गुंदुस को कातिल करार दे चुके हैं। अंदाजा नहीं तुम लोगों ने क्या किया है। अब बताओ मुझे जल्दी, गुंदुस कहां है? नहीं मालूम मुझे। देखो, मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। बताओ मुझे, गुंदुस कहां है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे गुंदुस के बारे में कुछ नहीं मालूम कमांडर। गुंदुस कहां है? बताओ जल्दी। अगर नहीं बताओगी
तो अपनी खूबसूरती गंवा दोगी। आखिरी बार पूछ रहा हूं, कुंदूस कहाँ है? बताती हूँ, ठीक है बताती हूँ। छोड़ दो मुझे। शाबाश, अब समझदारी दिखाई तुमने। कुंदूस को कहां छुपाया है? आपने याद किया था खातून, क्या हुआ? कुंदूस सिपाही मिला आपको? वो जमींदार की बेटी ईरन। क्या हुआ उसे? जांगूच, तुम उसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? मैं क्या बता सकता हूँ? वैसे ईरन को क्या हुआ? कुंदूस फरार हो गया। वो लड़की कुंदूस को हमसे बचा कर ले गई। वो जानती थी कुंदूस कहां छुपा है और कहां जाएगा। कैसे? अर्तुरुल सरदार ने बताया था मुझे। जिस दिन हमारे सिपाहियों पर हमला हुआ, कुंदूस उस लड़की के साथ था। उसने गवाही दी है। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। वो जमींदार की बेटी है, जानती होगी कुंदूस के बारे में। कुंदूस कहां छुपा है, जल्द पता करके बताओ मुझे। खबर लाओगे तो और मिलेगा। अर्तुरुल सरदार से तेज चलना होगा हमें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। किले में कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन अर्तुरुल सरदार को पता न चले मैं मालूमात दे रहा हूं आपको। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है जांगूच। इस मनहूस जगह पर एक तुम ही हो जिसने मुझे सच्चाई से आगाह रखा है। तुर्गुत सरदार, किले में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदीद। मैं अर्तुरुल सरदार के हुक्म पर आया हूं लाइस। मुझे जमींदार से जरूरी बात करनी है। क्या कोई बहुत खास बात है? जमींदार यानिस अपने कमरे में है। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। आपकी आमद बाइस हैरत है। फरमाइए, सुन रहा हूं मैं। तन्हाई। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? ड्रैगोस और थियोक्लेस कौन है?
ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि ड्रैगोस हमारा और आपका मुश्तरका दुश्मन है। अगर आपने हमसे कुछ छुपाया तो इसमें हम दोनों का ही नुकसान है। अर्तुरुल सरदार का ख्याल है कि उससे वाकिफ है आप। बेहतर होगा कि मुझे सब कुछ तफसील से बताइए। ड्रैगोस और थियोक्लेस कौन है? उनके साथ आपके क्या ताल्लुकात हैं? आह कुंदूस, कहां हो तुम? क्यों डाल रहे हो खुद को मुश्किल में? जब से फरार हुए हो तुमसे मुंसलिक हो गया है हर इल्जाम। आह कुंदूस, ड्रैगोस एक बहादुर और बेहद काबिल कमांडर था। उसने एक दिन कहा कि वो राहिब बन गया है और पहाड़ों पर रहेगा, और फिर हमें मालूम हुआ कि वो बागी बन चुका है। उसने अपने अतराफ के तमाम हामियों को जमा करके एक अलग फौज बना ली। वो बादशाह का हुक्म नहीं मानता, उसका अपना अलग मकसद है, अपने कवानीन है, अलग नजरिया है उसका। उसका हदफ सिर्फ सूद ही नहीं, हमारी सरजमीन भी है। और थियोक्लेस? तुम कैसे जानते हो थियोक्लेस को? ड्रैगोस के आदमियों ने उस पर और उसकी बेटियों पर हमला किया और उन्हें अगवा कर लिया था। उन्हें बचाकर हमारे सिपाही कबीले ले आए। वो तुम्हारे कबीले में है? मुझे वहां ले चलो, अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूं मैं उससे। थियोक्लेस मर चुका है। मर चुका है? वो हमारे लिए बहुत अहम था। ड्रैगोस के आदमियों ने जहर देकर उसे मार डाला। हो सकता है ड्रैगोस के मुताल्लिक कुछ मालूमात हों उसके पास। अब हमारे पास कुछ नहीं है। हो सकता है कि ऐसा ना हो। अपनी मौत से पहले थियोक्लेस ने अपनी बेटी को यह हार दिया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह जमींदार तक पहुंचा देना। हम लोगों ने इसे देखा है लेकिन कुछ नहीं मिला हमें। क्या मैं देख सकता हूं? कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर। ये उमर सरदार ही इस सब का जिम्मेदार है। इन मालूमात के लिए एक ही शख्स पर उम्मीद थी, वो शख्स था थियोक्लेस। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। यकीनन इसमें कोई राज पोशीदा है। जो कुछ भी हो रहा है
वो सब कुछ ड्रैगोस का किया धरा है तुर्गुत सरदार। उमर सरदार के यहां आने के बाद हर हादसे के पीछे एक ही नाम मिलता है, ड्रैगोस का नाम। मैं ये हार अपने पास रखना चाहता हूं। वो राज जानना है मुझे। उम्मीद करता हूं कि आप हमें उस राज से जल्द आगाह कर देंगे जमींदार यानिस। बेफिक्र हो जाएं। अर्तुगरुल सरदार मुझसे वाकिफ है। ड्रैगोस के खिलाफ मैं खुद को तन्हा और कमजोर महसूस कर रहा था, मगर अब मैं तन्हा नहीं, आपकी मदद से इस मुश्किल से छुटकारा हासिल कर लेंगे हम। बहुत शुक्रिया। यह तीर जमींदार यानिस के सिपाही का है भाई, और अंगूठी भी। उमरुल्लार, क्या कुछ और भी मिला है मलिक शाह? नहीं सरदार, हर तरफ देखा हमने, लेकिन इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिला। उमरुल्लार और जमींदार क्या दोनों गुंदूस का पीछा कर रहे थे भाई? जनाब, सब कुछ करके देख लिया, यकीनन इस हार में कुछ नहीं। थियोक्लेस इतना बेवकूफ नहीं था कि खाली हार जमींदार के पास भेजता। थियोक्लेस हमेशा कहता था कि राजों को पहले खुर्चे और उसके नीचे सच तलाश करें। इसका क्या मतलब हुआ जनाब?
ड्रैगोस सूद के कलीसा में है। सूद के कलीसा में पादरी अनस्तासियो, उन्हें तो अच्छी तरह जानता हूं मैं। मतलब के जांगूज ये क्या? मैं तुम्हारा आका हूं लईस। छोड़ो मुझे। मेरा सिर्फ एक ही आका है और वो है कमांडर ड्रैगोस। जमींदार के सिपाही वहां क्या कर रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन उमरुल्लाह वहां क्यों था ये मैं जानता हूं। अब मैं समझा इतनी दूर से क्यों आए थे वो वहां जरूर कुंदूस का सुराग लगाने के लिए गए होंगे। इन तीरों का इस्तेमाल हमें फरेब देने के लिए किया गया है। भाई, मगर कुंदूस उसके साथ क्या किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कुंदूस को पकड़कर हमसे छुपा लिया है? अब देखते हैं क्या होता है आर्तुक भाई। भाई, क्या हुआ अर्तुरुल सरदार? इल्बिल के खातून कहाँ है? वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो किसी से मिलना नहीं चाहती। क्या हो रहा है यहाँ? आपसे कुछ पूछना है इल्बिल के खातून। आइए अर्तुरुल सरदार। कुंदूस सरदार कहाँ है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरे सिपाहियों को यह मिला जब वो कुंदूस को तलाश कर रहे थे। सुबह वहीं पर थी आप। बताएं, क्या किया है उसके साथ? आपके बेटे को तलाश कर लिया था मैंने, और अपनी तलवार भी उस पर रखती थी। मैं उसका सर कलम करने ही वाली थी कि वो इरन अपने सिपाहियों को लेकर उस जगह पर पहुंच गई और उसे बचाकर अपने साथ ले गई। हकीकत यह है कि
गुंदूस आज मुझसे बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। उससे मेरी तलवार जल्द इंतकाम लेगी। और कुछ पूछना है आपको? आपने कहा था इंसाफ चाहिए, तो फिर आपको भरोसा भी करना चाहिए था मुझ पर। आपने भी तो कहा था कि गुंदूस सिपाही को तलाश करेंगे और मुझे इंसाफ दिलाएंगे। आपने झूठ कहा था मुझसे। आप मुझे सच बताएं, आपने उसका सुराग कैसे लगाया? उसे सऊद में आपने छुपाया था। मेरे एक सिपाही ने देखा था उसे। हम उसका सुराग लगाकर उस तक पहुंचे, मगर वो वहां से फरार हो गया। सिर्फ इंसाफ चाहिए मुझे। अपना वादा पूरा कीजिए और गुंदूस को अमीर बाहुद्दीन के सामने लाइए, वरना उसे तलाश करके मुजरिमों जैसा सुलूक करूंगी मैं। काश के उसी खंजर से आपके बेटे पर वार कर सकूं जो आपने मुझे दिखाया था। झूठ कहा था आपने मुझसे। गुंदूस कहां छुपा है आप जानते थे, लेकिन बताया नहीं। मैंने कहा था मुझे मायूस मत कीजिएगा, लेकिन किया। अगर बचाना चाहते हैं गुंदूस को, तो मुझे जान से मार दीजिए। अर्तुरुल सरदार, या गुंदूस को इंसाफ के लिए पेश करें, या फिर मैं उससे इंतकाम ले लूंगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप चाहें तो अभी मुझे कत्ल कर दीजिए। ये ले खंजर और मार दे मुझे। नहीं डरती मैं आपसे, मैं किसी से भी नहीं डरती अर्तुरुल सरदार। खातून, आज आपका लहजा नफरत अंगेज है। आपने जो खेल शुरू किया है इल्बिल के खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। संभल जाएं, इस खेल से बाहर निकल जाएं, वरना आप भी बर्बाद हो जाएंगी। बाबा, प्यारे बाबा, आपके बगैर क्या करूंगी मैं? क्या हुआ मेरे बाबा के साथ? इनकी मौत के वक्त तुम कहां थे लईस? मुझे कुछ नहीं मालूम। सिपाहियों के साथ जब मैं दाखिल हुआ तो ये मर चुके थे। बाबा बिल्कुल सेहतमंद थे मेरे। तबीब ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं कहा, तो अचानक बाबा कैसे चले गए?
जमींदार यानिस पिछले दिनों मिलने वाली खबरों से बहुत परेशान थे। ये किसी को नहीं बताते थे, लेकिन मैंने कई बार देखा इन्हें अचानक पसीना आता और ये अपने दिल को थाम लेते। मैं समझा कि ये वाकयात इनके दिल पर बोझ बन गए हैं। मैं ये सब नहीं मान सकती। बाबा, मेरे बाबा, खुदावंद, काराबेला और उसके सिपाहियों को जन्नत में जगह देना। कमांडर लेस ने आपके लिए खबर भिजवाई है। जमींदार यानिस मर चुका है। तुमने कारनामा अंजाम दिया है लईस, बहुत बड़ा कारनामा। हाँ, गुंदूस भी हमारे पास आ जाएगा। खुदावंद ने मेरी दुआएं कबूल कर ली दुआएं। कमांडर लेस के लिए आपका क्या हुक्म है जनाब? उससे कहना गुंदूस को कैद कर ले और अर्तुरुल को किले में आने की दावत दे और मुआहदा करे 10 साल दोस्ताना ताल्लुकात का, माहौल को पुरसुकून बनाए। कमांडर लईस से कहना एक मेहमान और भेजूंगा मैं उसके पास, जो अर्तुरुल जैसे मेहमानों का ख्याल रखेगा। तुम मुझे हर बात की खबर दोगे, जो भी देखो, जो भी सुनो, सब मुझे बताओगे, सब कुछ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमांडर, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। यहां से ले जाओ और इसे बंद कर दो इसके कमरे में। मेरी इजाजत के बगैर ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी।